सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का 6th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी रुचिरा, उसका जो चतुर्थ पाठ जिसका हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही कर लिया था, उसी पाठ की आज हम एक्सरसाइज या उसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। उसका हम अभ्यास कार्य करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने या सभी बच्चों ने जो विद्यालय चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है पिछली वीडियो में उसको देख लिया होगा और उन सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर का अर्थ। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे विद्यालय चैप्टर का। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, अर्थात डू प्रोनाउंसिएशन। इसमें हमें सिर्फ उच्चारण करना है, यानी सिर्फ जो शब्द दिए हैं नीचे सर्वनाम शब्द दिए हैं, क्योंकि हमने पहले ही देखा है इस चैप्टर में हमने सर्वनाम शब्दों से अपना परिचय किया था कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो उन्हीं को संस्कृत में सर्वनाम क्या होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे, उन्हीं का उच्चारण करेंगे। साथ साथ में मैं आपको इनका अर्थ भी बताती जाऊंगी कि इनका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए तो इनका पहले हम उच्चारण करेंगे। बच्चों, इस टेबल में जो है वो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम इस टेबल को और स्पष्ट रूप से समझना चाहें तो हम इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉलम हो गया और ये दूसरा और तीसरा कॉलम हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक वचन, क्योंकि ये जो सर्वनाम शब्दों के रूप दिए गए हैं वो वचन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सारे के सारे एक वचन के रूप हैं। नेक्स्ट जो बीच वाला कॉलम है उसमें सारे के सारे द्विवचन के सर्वनाम शब्दों के रूप हैं और जो थर्ड कॉलम है उसमें सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप हैं। तो अगर हम इनको इस तरह से लिख लेंगे तो हमें समझने में और भी इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है अहम। अहम का अर्थ होता है मैं, मीन्स आई, इंग्लिश में कहें तो आई। नेक्स्ट है आवाम। तो आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। इंग्लिश में कहें अगर हम इसको तो कहेंगे हम वी टू, या हिंदी में कहें तो हम दोनों। अगला शब्द है हमारा वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब, यानी कि बहुवचन का रूप है वी ऑल। नेक्स्ट है माम। ठीक है, माम माने होता है मुझे या मुझको। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे टू मी। ठीक है, इसको हम मुझे भी कह सकते हैं या मुझको भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आवाम। तो इसका भी अर्थ सेम है, क्या, हम दोनों को। ये सिर्फ द्विवचन का रूप है। ठीक है, जो मीनिंग एक वचन में जो जिस सेंस में जो मीनिंग था इसका, इस शब्द का माम मतलब एक वचन के लिए मुझे, जैसे मुझे अगर कहना है मुझे, मुझको अपने लिए कहना है सिर्फ एक वचन के लिए तो माम कहेंगे। और अगर हम दो के लिए कहें यानी हम दोनों को, मैं इसका अर्थ लिख देती हूँ पहले, हम दोनों को मतलब टू बी बोथ, हम दोनों को, टू बी बोथ। और अगला आसमान, अर्थात ये सेंस सेम है, बस सस का वचन चेंज हो गया है, हम सबको।
टू वी ऑल। नेक्स्ट है मम। अच्छा, इसमें जो मा में हलंत लगा है वो रॉन्ग है, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, ये मम होना चाहिए, मम। मम माने मेरा या माई या माइन। आव्यो माने हम दोनों का। ठीक है, ऑफ बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस हम दोनों का। और अस्माकम माने हम सबका या हमारा। हमारा यानी ऑफ वी ऑल या ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है त्वम। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने जो शब्द 3 लाइन में जो हमने शब्द पढ़े हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्वान और मम आवयो अस्माकम, ये किससे रिलेटेड थे? मुझसे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन से, मुझसे। हाँ, इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंग्लिश में आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, बट संस्कृत में आई जो है वो थर्ड पर्सन होता है। तो ये मुझसे रिलेटेड थे। और नीचे वाली जो 3 लाइन है वो सब किससे रिलेटेड है? तुमसे, यानी कि मध्यम पुरुष कहते हैं, या हम अगर इंग्लिश में कहें तो सेकंड पर्सन से। तो इसके अकॉर्डिंग तुम का अर्थ क्या होगा? तुम या फिर यू। युवाम मतलब यू बोथ, या बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों। और यूयम माने तुम सब, अर्थात यू ऑल। नेक्स्ट है त्वाम। त्वाम माने तुमको। जैसे हम माम माने मुझको या मुझे, वैसे ही त्वाम माने तुम्हें या तुमको, यानी इंग्लिश में कहें तो टू यू, तुमको। युवाम माने भी तुम दोनों को, तुम दोनों को, मीन्स टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, टू बोथ ऑफ यू। और युष्मान माने तुम सबको। यानी टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है तब। तो तब माने तुम्हारा या योर्स। युवयोः माने तुम दोनों का। द्विवचन यानी कि ऑफ बोथ ऑफ यू, यानी कि बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू तुम दोनों का। बोथ ऑफ योर्स कह सकते हैं। और युष्माकम माने तुम सबका। तुम्हारा मीन्स बहुवचन के सेंस में, प्लूरल सेंस में। ठीक है, मीनिंग सबका सेम है, बस ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो ये हमारे हो गए कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द जिनका हमने प्रोनाउंसिएशन किया और इनका अर्थ समझा। हम इनको एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकं, त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोः युष्माकम। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा।
और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत, यानी डू एज डायरेक्टेड, जो निर्देश दिया गया है सेंटेंस के आगे उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, इसको करने में हमारी ये जो टेबल है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है सर्वनाम शब्दों के अर्थ, ये हेल्प करेगी। इसी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये शब्द, ये वाक्य दिए गए हैं, शब्दों को हमें चेंज करना है। तो जैसे कि यथा माने जैसे एग्जाम्पल दिया है, अहम पठामी। अहम माने होता है मैं, अभी हमने ऊपर देखा था अहम, जिसका अर्थ है मैं, और पठामी माने पढ़ता हूं, मीन्स आई रीड, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अब हमें इसको किसके में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में। ठीक है, तो अहम का बहुवचन क्या होगा, हम इस टेबल से समझ सकते हैं। क्या है बहुवचन में, वयम। ठीक है, तो अहम का बन गया वयम। अच्छा, वयम को हम दो तरह से लिखते हैं, जब भी किसी शब्द में पीछे माँ आता है, ठीक है, तो उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऊपर अनुस्वार दे के भी और माँ लिख के हलंत लगा के भी। ठीक है, जैसे वयम यहाँ पे लिखा है, वयम पठामह। अब संस्कृत में एक रूल होता है कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगाई जाती है, यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, संस्कृत में जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे या संस्कृत का कोई वाक्य बनाएंगे, तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयोग की करेंगे। ठीक है, इसको ही ध्यान में रखते हुए हम इनको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि कर्ता, आप सबको पता है कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म या कर्ता और क्रिया तो मस्ट होती है, बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता। ठीक है, मैंने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई है, मैंने जो वीडियो बनाई है विभक्ति वाली, कारक विभक्ति वाली, उसमें मैंने ये इन सबको डिटेल में समझाया है, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये सुनने को ये पता चलेगा कि जो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कर्ता और क्रिया का होना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए हैं संस्कृत के, उसमें जो फर्स्ट शब्द है वो सब्जेक्ट है या कर्ता है, और जो लास्ट का शब्द है वो क्रिया है, यानी कि वर्ब है। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस हम बनाना सीख रहे हैं। तो अहम पठामी का बहुवचन में अहम जो करता था उसका वयम बन गया। अब क्योंकि पठामी जो है वो एक वचन के अकॉर्डिंग यूज हुई है, इसलिए हम बहुवचन के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देंगे, तो बन जाएगा इसका रूप पठामह। अब ये कैसे होता है, पठामी का पठामह कैसे हुआ, इसके लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे। किसके, क्रिया शब्दों के, यानी कि धातु रूप। ठीक है, इसके लिए आपको धातु रूप, कोई भी एक धातु के रूप आप याद कर लें। धातु क्या होती है, संस्कृत में क्रिया को ही धातु कहते हैं। इनके रूप अगर आप याद कर लें तो आपको इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां पे नीचे मैं एक बार लिख देती हूं पठ धातु के रूप। पठ मीन्स पढ़ना, पठ मीन्स पढ़ना, ये क्रिया है। अब इसके रूप होते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी समझा ना, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो इसलिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इन क्रियाओं के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, पठ धातु के रूप कैसे होंगे, अच्छा, इसमें पुरुष भी होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, पुरुष यानी पर्सन, इंग्लिश में पुरुष को हम पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप लोग जो इंग्लिश पढ़ने वाले उनको पता ही होगा। तो उसी तरह संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को हम कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इन वाक्यों को कन्वर्ट
करने से पहले हमें इन पुरुष को समझना आवश्यक है और क्रियाओं के रूपों को समझना आवश्यक है। अब देखिए, तो जो पठ धातु है उसके प्रथम पुरुष में रूप कैसे बनते हैं? एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि। द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठथः और बहुवचन में पठथ। उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः। ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो यहाँ पे जो करता है अहम, वो उत्तम पुरुष एक वचन का है। चलिए इसको भी मैं समझा ही देती हूँ। पठति एक वचन है, उसी प्रकार सर्वनाम में, जैसे आपने जो इंग्लिश में जिनको जानकारी है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में होता है वहां पे आई होता है, लेकिन हमारा जो आई सर्वनाम आता है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? सह, तऊ, ते, मतलब क्या आएगा? ही, शी, इट। ही, शी, इट जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सह, तऊ, ते। मध्यम पुरुष में इंग्लिश में होता है यू और संस्कृत में भी होता है त्वम। यू को ही संस्कृत में हम त्वम कहते हैं, तो यानी सेम है, नो चेंज। त्वम, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। नेक्स्ट, उत्तम पुरुष में जो इंग्लिश में ही, शी, इट थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन संस्कृत में अहम आता है, यानी आई। आई को संस्कृत में हम अहम कहते हैं। अहम पठामि, अहम द्विवचन में आवाम, जो अभी हमने टेबल में भी पढ़े थे ऊपर, और बहुवचन में वयम। ठीक है, ये टेबल आपको संस्कृत के अनुवाद करते समय, संस्कृत के से सेंटेंस बनाते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक रूल हमें ध्यान रखना है कि कर्ता जिस पुरुष का होगा। ठीक है, कर्ता अगर प्रथम पुरुष है, यानी अगर हम सह यूज कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं ही रीड्स, इंग्लिश में कहेंगे तो ही रीड्स। ठीक है, तो उसको हम संस्कृत में जब यूज करेंगे तो ही को संस्कृत में कहते हैं सह और पढ़ने को कहते हैं पठ। तो यहाँ पे हम पठति का यूज करेंगे, क्योंकि सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, सह। ठीक है, इसलिए इसके साथ हम पठति लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही की जगह या सह की जगह दो हो जाए कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो हम संस्कृत में कहेंगे तऊ और पठतः, यानी तऊ के साथ हम पठति का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है पठंती। पठंती आता है बहुवचन में। अगर हम यहाँ पे कह दें कि वे सब पढ़ते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे द्विवचन का भी लिख देती हूँ, ही रीड्स का दे टू, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, रीड। तो तऊ पठतः। ठीक है, और अगर हो जाए कि वे सब पढ़ते हैं, यानी दे ऑल रीड, तो संस्कृत में क्या बनेगा? ते पठन्ति। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, हम यहीं से देख लेते हैं। सह के साथ पठति, तऊ के साथ पठतः, ते के साथ पठन्ति। अब त्वम अगर आ जाए तुम पढ़ते हो, यानी यू रीड, तो त्वम पठसी। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, इसलिए हम पठसी लगाएंगे। देन तुम दोनों पढ़ते हो, बोथ ऑफ यू रीड, तो युवाम पठथः, और तुम सब पढ़ते हो, यू ऑल रीड, यूयम पठथ। देन मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह,
और हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामह। यानी हर सर्वनाम शब्द के लिए एक वचन द्विवचन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रिया रूप प्रयोग होते हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की प्रयोग करनी है। ठीक है, बस इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। और पहला जो है वो हमारा एग्जाम्पल में दिया गया है। हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अहम नृत्यामी। अब देखिए अहम पठामी की तरह सेम है, सिर्फ क्रिया चेंज हो गई है। पठामी माने पढ़ता है, नृत्यामी माने नाचता है। ठीक है, क्या है अहम, अहम माने मैं, ठीक है, नृत्यामी माने नाचता हूं, आई डांस, मैं नाचता हूं। इसको जब हम बहुवचन में करेंगे तो अहम का बहुवचन क्या होता है, वयम। वयम को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों ही करेक्ट है। वयम और नृत्यामी का क्या बन जाएगा, नृत्यामह। जैसे पठामी का पठामह हो गया, वैसे ही नृत्यामी का नृत्यामह। क्यों हुआ, क्योंकि जो वयम शब्द है, वयम जो करता है वो किस वचन में आता है, बहुवचन में। किसके, उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर नृत्यामह का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, त्वम पठसी। अब यहाँ पे हमारा शब्द है यू रीड, तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो यू हम देख लेते हैं किस पुरुष में आता है, कौन सा पर्सन है यू, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। तो त्वम के साथ हम कौन सी क्रिया लगाते हैं, पठसी, जिसके पीछे सी आता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी लगा है। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, बहुवचन में। तो त्वम का बहुवचन क्या बनेगा, यूयम। और अब क्योंकि यूयम को यानी कर्ता को हमने बहुवचन बना दिया, तो क्रिया भी बहुवचन की लगानी है। तो पठसी की जगह हो जाएगा पठथ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। समझ में आ रहा है तो आप उसमें कमेंट करते जाइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं समझ आया। आगे देखते हैं, युवाम क्रीडथः। युवाम, अब युवाम शब्द जो है वो किस वचन का है, पहले हम चेक करेंगे। युवाम शब्द जो है वो त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, ये द्विवचन का रूप है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था तुम दोनों। ठीक है, तो युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों, क्रीडथः, क्रीड माने खेलना। ठीक है, तुम दोनों खेलते हो। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक वचन में, तो युवाम का एक वचन क्या बनेगा, त्वम, यानी कि तुम। और अब क्योंकि हमने वचन चेंज कर दिया, कर्ता का एक वचन कर दिया, तो क्रिया भी चेंज करनी पड़ेगी, और क्रिया जो होती है वो क्या होगी एक वचन में, क्रीडसी। त्वम के साथ सी, जिसके पीछे सी आया वो लगाना है, तो क्रीडसी। नेक्स्ट है आवाम गच्छावह। अब आवाम को हम चेक करते हैं, आवाम कहाँ लिखा है, आवाम ये रहा, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, बहुवचन में। तो आवाम का बहुवचन हो जाएगा वयम, वयम। और गच्छावह, गच्छ माने होता है जाना, गच्छावह क्योंकि द्विवचन के अकॉर्डिंग लगा है, हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुवचन का यूज कर लेंगे। तो गच्छावह की जगह क्या हो जाएगा, गच्छामः, वयम गच्छामः। नेक्स्ट है अस्माकम पुस्तकानि। अस्माकम माने हमारी, बहुवचन। ठीक है, ऊपर की टेबल में देखिए इसका ये अब शब्द आया था, ये देखिए, मम आवयोः अस्माकम माने हमारा या हम सबका। ठीक है, हमारी, हम सबकी। क्या, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें, बुक्स, आर बुक्स। इसको हमें एक वचन में बदलना है, तो अस्माकम का एक वचन क्या होता है, मम, यानी हिंदी में कहें तो मेरी पुस्तक, यानी हमारी पुस्तकों को हमें मेरी पुस्तक में बदलना है, तो हो जाएगा मम। और पुस्तक को भी हम एक वचन कर देंगे, पुस्तकम, मम पुस्तकम। नेक्स्ट है तव गृहम, तुम्हारा घर। तो इसका हमें करना है द्विवचन में, तो द्विवचन तव का होता है युवयोः, यानी तुम दोनों का घर, युवयोः। और गृहम, गृहम ग्रहे, ग्रहे द्विवचन, गृहम का द्विवचन ग्रहे।
युवयोः गृहे, तुम दोनों के घर। ठीक है, आशा है आपको समझ आया होगा। इस पर मैं और डिटेल में पुरुष यानी पर्सन और किस तरह से उसको हम क्रिया के अकॉर्डिंग यूज करते हैं उसका वीडियो बनाऊंगी, तो आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये जो अभी हमने सीखा है कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन की लगाते हैं, उसी चीज को, उसी रूल को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न को भी करना है। ठीक है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को से उचित शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्रिया दी गई है। ठीक है, पठामि, गच्छतः, गच्छथः, यहाँ पे पुस्तकम, क्रीडनकानि और छात्रे स्वः और ईशा लेखनी। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं, जो सर्वनाम शब्द, उनमें से सही चूज करके यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए डैश पठामी, ये हमने अभी अभी जब कन्वर्ट किया था उसमें भी देखा था पठामी। अब पठामी का हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इसको सही करने के लिए हम पठामी का चेक करेंगे एड्रेस। एड्रेस अर्थात कि वो किस पुरुष और किस वचन का है। तो पठामी शब्द जो है वो किस पुरुष वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है अहम, तो यहाँ पे आंसर आएगा अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट है डैश गच्छतः। अब हम गच्छतः का भी चेक करेंगे वचन और पुरुष। तो गच्छतः वो जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो हम इसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता यूज करेंगे जो है युवाम। नेक्स्ट है एतत् डैश पुस्तकम। एतत् माने यह, डैश पुस्तकम, यहाँ पे शब्द दिए हैं यानी कि यह डैश पुस्तक है। शब्द दिए हैं माम और मम। तो माम माने होता है क्या, ऊपर टेबल में चेक कर लेते हैं। क्या, माम माने होता है मुझको। ठीक है, ये देखिए माम माने मुझको या मुझे, और मम माने क्या होता है, मेरा। अब हम इसके सेंस के अकॉर्डिंग सही सार्थक सेंटेंस बन जाए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। माम माने होता है मुझको, मम माने होता है मेरा या मेरी। तो यहाँ लिखा है एतत् माने यह और डैश यानी पुस्तक, यह डैश पुस्तक। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मुझको लगा सकते हैं क्या, देख लेते हैं। यह मुझको पुस्तक, इसका तो अर्थ सही नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पे मम लगाएंगे, यह मेरी पुस्तक, तो इसका अर्थ सही बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मम, यह एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक। नेक्स्ट है डैश क्रीडनकानि। क्रीडनकानि कहते हैं खिलौनों को, टॉयज। ठीक है, तो यानी डैश टॉयज। अर्थ दिया है यहाँ पे, सॉरी शब्द दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, और युष्मान और युष्माकम। युष्मान का अर्थ होता है तुम सबको, और युष्माकम माने होता है तुम सब का या तुम सब के। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तुमको खिलौने या तुम्हारे खिलौने, तुम सबके खिलौने। तो आंसर हमें मिल रहा है युष्माकम, तुम्हारे खिलौने, इसलिए युष्माकम सही है। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सभी के खिलौने, तुम्हारे खिलौने। नेक्स्ट है डैश छात्रे स्वः। छात्रे, छात्रे शब्द जो है वो द्विवचन का है। ठीक है, स्वः जो है वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन का शब्द है, इसलिए आ जाएगा आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। डैश नेक्स्ट है एषा डैश लेखनी। यह डैश लेखनी, लेखनी कहते हैं कलम को, पेन को। एषा माने यह डैश कलम, यह डैश पेन, दिस इज डैश पेन। तो किसका है, तब माने तुम्हारा और त्वाम माने तुमको। क्या आना चाहिए, कौन सा सही लग रहा है हमें, तुम्हारा पेन, यह तुम्हारा पेन है, तो आएगा तब, तब लेखनी, ऐसा तब लेखनी। नेक्स्ट अगला कोई प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्रिया लिखी हुई थी, क्रियाएं लिखी हुई थी, कर्ता फिल करना था। यहाँ पर कर्ता लिखे हुए हैं और हमें
जो क्रियाओं के ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही चूज करके लिखना है। त्वम, तो त्वम शब्द जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, जिसके साथ हम सी वाला लगाते हैं, जिसके पीछे सी प्रत्यय लगा हुआ है, तो बन जाएगा त्वम पठसी। सभी क्वेश्चन इसमें उसी रूल के अकॉर्डिंग है, तो बार बार जब आप इसको कर रहे हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएंगी। त्वम पठसी। नेक्स्ट है आवाम डैश। तो आवाम का हम एड्रेस चेक करेंगे कि वो किस पुरुष और वचन का है, तो आवाम शब्द जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, और उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया होती है जो गच्छा वह, जिसके पीछे वह लगा रहता है, तो इसका आ जाएगा आवाम गच्छा वह। नेक्स्ट है यूयम, यानी त्वम युवाम यूयम, यानी बहुवचन। तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हम क्रिया लगाएंगे। यूयम जो है वो मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप है वो सिर्फ एक है, पश्यथ, जिसके पीछे विसर्ग नहीं होता वो बहुवचन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्यथ, यूयम पश्यथ। तुम सब देखते हो। अहम डैश, मैं, अहम का जो एड्रेस है वो क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है, और उत्तम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वो है लिखामी, तो इसका बन जाएगा लिखामी, अहम लिखामी। एक ही रूल ध्यान रखना है, कर्ता जिस वचन पुरुष का है क्रिया भी उसी वचन पुरुष की होगी। ये रूल अगर हमें याद हो गया तो हमने 50% से ज्यादा संस्कृत आसानी से सीख ली, बस इसकी थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। युवाम डैश, युवाम का वचन और पुरुष चेक करिए। युवाम त्वम युवाम यूयम, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस बना वो बना तुम दोनों, या मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है क्रीडथः, यानी जिसके पीछे थः प्रत्यय लगा है वही इसका आंसर होगा, युवाम क्रीडथः। अगला है वयम डैश, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, और इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, क्या बचा है, धावामः। धावामः माने दौड़ते हैं, हम सब दौड़ते हैं, वयम धावामः। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित क्रियापदई उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और हमें इन वाक्यों को पूरा करना है, सही वाक्य बनाने हैं, ठीक है। पहले इसके लिए हम इनका अर्थ देख लेते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने टेबल ऊपर सीखी थी, फिर से देख लेते हैं। मम माने मेरा या मेरी, तब माने तुम्हारा या तुम्हारी, आवयोः माने हम दोनों की, द्विवचन का रूप है, या हम दोनों का, युवयोः माने तुम दोनों का, या तुम दोनों की, या तुम दोनों के। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम कुछ भी लगा सकते हैं। अस्माकम माने हमारा, हमारी, हमारे, कुछ भी। युष्माकम माने तुम्हारा, तुम्हारी, या तुम्हारे। चलिए, अब हमने इनके अर्थ देख लिया, अब हम इनको अर्थ के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। क्या, एषा मम पुस्तिका, ऑलरेडी दिया गया, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट है एतत् डैश गृहम, एतत् माने यह, डैश डैश मतलब इसमें हमें लगाना है कि किसका, और गृहम माने घर। तो अगर हम यहाँ पे यूज करें यह मेरा घर, एतत् मम गृहम, तो ठीक है, यह मेरा घर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन हम कहीं भी लगाएं, सबका मीनिंग सही होगा, कुछ भी निरर्थक नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम लगाने हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि एतत् मम गृहम, ये मेरा घर है, तो भी ठीक है। अगर हम इसी को कह दें एतत् तव गृहम, यानी तुम्हारा घर है, तो भी करेक्ट है। दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस, दोनों ही सही हो रहे हैं ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये तुम दोनों का, हम दोनों का घर है, आवयो गृहम, तो भी करेक्ट है। और अगर हम कह दें ये तुम दोनों का घर है, यानी एतत् युवयोः गृहम, तो भी सही है।
अगर हम इसको बहुवचन यूज करके लिख दें कि एतत् अस्माकं गृहम तो भी सही है, और अगर कह दें हम कि एतत् युष्माकं गृहम ये तुम्हारा घर है तो भी ये सही है। तो इसमें से इस क्वेश्चन में हम कोई भी शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द कहीं भी लगा सकते हैं, हमें ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसमें एतत् मम, एतत् तव, एतत् आव्यो, युव्यो, अस्माकं कोई भी कहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम एक एक यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। अगला देखते हैं, डैश मैत्री दृढ़, हमारी मैत्री दृढ़ है, हमारी दोस्ती पक्की है। ठीक है, तो हमारी मतलब हम दोनों की भी दोस्ती हो सकती है, और हम बहुवचन में भी हो सकती है हम सबकी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आव्यो, युव्यो, अस्माकम, युष्माकम कुछ भी लिखें सही है। अगर हम एक बच्चे से बोलें कि एक वचन में के प्रयोग करके बोलें कि तब मैत्री दृढ़ यानी तुम्हारी दोस्ती पक्की है तो भी सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं आवयोः, हम दोनों की मैत्री, हम दोनों की दोस्ती दृढ़ माने पक्की है। नेक्स्ट है एषः डैश विद्यालयः, तो यहाँ पे हम उसी तरह से मम और तब में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेंगे, दोनों ही सही हैं, कुछ भी लिख लेंगे। यह मेरा घर, सॉरी यह मेरा विद्यालय, या यह तुम्हारा विद्यालय, यह तुम दोनों का, हम दोनों का, हमारा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम मम ऊपर यूज कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर मम को ब्रैकेट में डाल देते हैं, तब को ले लेते हैं। एषा डैश अध्यापिका, यह मेरी अध्यापिका है। इसमें भी हम मम, तब, आव्यो, युष्मम, कुछ युष्माकम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं युवयोः, यह तुम दोनों की अध्यापिका हैं। नेक्स्ट है भारतम डैश देश, भारत मेरा देश है, मम देशम करेक्ट, तब देशम देशा करेक्ट, आव्यो युव्यो यानी हम दोनों का, तुम दोनों का, हमारा, तुम्हारा, सब सही है। तो इसमें हम ले लेते हैं अस्माकम, भारत हमारा देश है, अस्माकम देशः। नेक्स्ट है एतानी डैश पुस्तकानी, अब तो एक ही बचा है हमारे पास ऑप्शन, युष्माकम यानी यह सब तुम्हारी पुस्तकें हैं, युष्माकम। यहां भी हम कोई भी ऑप्शन लिख सकते हैं, एतानी युष्माकम पुस्तकानी। नेक्स्ट है एक वचन पदस्य बहुवचनम, बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखत, जो एक वचन शब्द है उसका बहुवचन लिखना है और बहुवचन का एक वचन लिखना है। ठीक है, तो एषः शब्द जो है वो एक वचन है, तो इसका बहुवचन हो गया एते। सह का सह तौ ते, सह एक वचन है, बहुवचन लिख दिया। ताह, ताह ऑलरेडी बहुवचन है तो इसका हम एक वचन लिखेंगे तो हो जाएगा सा, शी स्त्रीलिंग है। एताह, एताह यहाँ पे बहुवचन है तो इसका हो जाएगा एतत्। एतत् नहीं, इसका हो जाएगा एषः एक वचन में। त्वम का, त्वम क्योंकि एक वचन है तो बहुवचन में हो जाएगा यूयम। अस्माकम बहुवचन है तो एक वचन में हो जाएगा मम, मेरा। तब एक वचन है तो इसमें हो जाएगा बहुवचन युष्माकम। एतानी बहुवचन है तो इसका हो जाएगा एतत्। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे वार्तालाप कर रही हैं दो बच्चियां, प्रियमवदा और शकुंतला। ठीक है, वार्तालाप मीन्स बातचीत कर रही हैं और हमें उनकी बातचीत के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूचित सर्वनाम शब्दों से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो क्या बातें कर रही हैं? प्रियमवदा बोल रही है शकुंतला से, शकुंतले
त्वम किम करोषि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कह रही है प्रियम वदे डैश नृत्यामी। यहाँ भी हमें वही रूल चेक करना है जो मैंने अभी बताया था कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। अब क्योंकि यहाँ पे क्रिया दी हुई है, कर्ता यूज करना है, तो नृत्यामी का हम पुरुष और वचन चेक करेंगे तो होगा उत्तम पुरुष एक वचन, और उत्तम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है वो होता है अहम। ठीक है, अहम नृत्यामी डैश किम करोषि, करोषि लास्ट में सी आया यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन जिसका कर्ता है त्वम। त्वम किम करोषि, शकुंतला ने पूछा प्रियम वदे यानी प्रियम वदा। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी स्त्रीलिंग शब्द को या स्त्रीलिंग को स्त्री को पुकारते हैं तो उसका जो नाम है वो उसमें हम एक ही मात्रा लगा के बुलाते हैं, हे सीते, हे राधे, हे माते एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रियम वदे यानी प्रियम वदा अहम नृत्यामी, मैं नाच रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो प्रियम वदा ने बोला शकुंतले डैश गायामी। अब देखिए फिर से वही मी, जिसके भी पीछे मी प्रत्यय होता है वहां पे हमें अहम लगाना होता है। तो अहम गायामी किम डैश न गायसी। अब यहाँ पे देखिए क्रिया में सी लगाए और सी लगाते हैं त्वम के साथ, यहाँ पे आ जाएगा त्वम। त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला प्रियम वदे डैश न गायामी, अगेन गायामी आया तो अहम, मैं नहीं गाती हूँ। डैश टू नृत्यामी, अगेन मी आया है तो अहम, मैं तो नाचती हूँ। आगे प्रियमवदा कह रही है शकुंतले किम डैश माता नृत्यति। शकुंतला किम माने क्या, तब तुम्हारी मां नाचती है। तो तुम्हारी को बोलते हैं तब, क्योंकि वो एक ही बच्चे से पूछ रही है ना शकुंतला से, तो एक वचन का रूप लगाएंगे। किम तब माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है। शकुंतला आम, आम माने हाँ, यस। मम माता अपि, मेरी माता भी नाचती हैं। ठीक है, आगे प्रियमवदा साधु माने अच्छा। डैश चलावह, चलावह, चलावह शब्द जो है वो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो इसका हो जाएगा आवाम। दो बच्चियां बात कर रही थी ना, तो दो ही रहेंगी, तो वो कह रही है अच्छा ठीक है, आवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं। नेक्स्ट है उपर्युक्त अर्थ के साथ शब्दों को मिलाना है। जो हमने अभी तक पढ़े वही है सारे, ठीक है, उन्हीं का अर्थ मैच करना है। सा, सा का अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग। तानी, वे नपुंसकलिंग। अस्माकम बहुवचन है हमारा। यूयम तुम सब, त्वम युवाम यूयम। आवाम हम दोनों। मम मेरा। युवयोः तुम दोनों का, फर्स्ट ऑप्शन। तव तुम्हारा। तो इस तरह से हमने ये मैचिंग भी कर ली, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है, ये इसकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। इससे आपको संस्कृत को समझने में, पढ़ने में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।